एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम 6.4 चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। थ्योरम 6.3 की थी आपका, ये उसका बिल्कुल रिवर्स है। उसमें आपके पास टू ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना था, एक कंडीशन दी हुई थी, दूसरी कंडीशन को प्रूव करके टू ट्राइंगल्स हमने सिमिलर प्रूव किए थे। थ्योरम 6.4 में जस्ट सेम है, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिया हुआ है, हमें एंगल्स को इक्वल प्रूव करके दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। ध्यान से देखना, उससे थोड़ा सा लेंथी है ये, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको पता लगेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक स्टेप देखना, फिर उसका यूज नेक्स्ट स्टेप के लिए होगा, फिर उसका यूज नेक्स्ट 3 स्टेप्स में हम इसको प्रूव करेंगे। स्लो स्लो करना, नोटबुक साथ रख के बैठो, साथ साथ प्रैक्टिस भी करो और नोट डाउन भी करो, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। टू ट्राइंगल्स हैं, वन साइड का रेशियो दूसरी साइड्स के रेशियो के इक्वल है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी एंड हेंस फाइनली टू ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, क्या गिवन है, आपके पास टू ट्राइंगल्स हैं। हम यहाँ पे मैं ट्राइंगल्स ड्रॉ करती हूँ, ए बी सी, जैसे उसमें ड्रॉ किए थे सेम वही है, वही कंस्ट्रक्शन है, ए बी सी, और इधर मैंने ले लिया डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। क्या दिया हुआ है, इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल दिया हुआ है, तो ए बी अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इधर ए बी है तो इधर आप डी ई लेंगे, इधर ए सी है तो इधर डी एफ लेंगे, इस तरीके से। तो ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल होंगी मैं, ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है। देन आप कंस्ट्रक्शन करते थे ना, लास्ट आपने थ्योरम में क्या कंस्ट्रक्शन की थी, ड्रॉ पॉइंट पी एंड क्यू ऑन डी ई एंड डी एफ सच दैट dp is equal to ab and dq is equal to ac and then join p to q। हम लिखते हैं इसको, ड्रॉ p and q on de and df such that dp किसके इक्वल लिया मैंने, ab के इक्वल लिया, dp मैंने लिया ab के इक्वल, डी क्यू लिया ए सी के इक्वल, डी क्यू लिया मैंने ए सी के इक्वल, एंड देन मैंने ज्वाइन कर दिया पी टू क्यू। क्या किया, ज्वाइन पी टू क्यू। यहां तक अप्रॉक्स वही चीजें चल रही हैं। इसके बाद हम प्रूफ पर आते हैं, कैसे करेंगे। अब देखो प्रूफ में क्या करते हैं, आपको गिवन क्या है, ए बी और डीई, ए सी और डी एफ, इनका रेशियो इक्वल दिया हुआ ना, तो हम पहले ओनली इन टू साइड्स का रेशियो लेते हैं, ए बी अपॉन डी ई। मैं यहां पर एक बार ट्राइंगल बना लेती हूं, ए बी सी एंड डी ई एफ, यहां पे मैंने पी क्यू लिया। प्रूफ में आप क्या कहेंगे, ए बी अपॉन डी ई, AB upon DE is equal to AC upon DF, AC upon DF। ये क्या है, आपको गिवन है, ये चीज दी हुई है। अब देखिए आपने कंस्ट्रक्शन से क्या एज्यूम किया था कि AB DP के इक्वल है और AC DQ के इक्वल है। We know that AB is equal to DP and AC is equal to DQ by construction। तो हम AB के प्लेस पर DP और AC के प्लेस पर DQ रख सकते हैं। यहाँ DQ अपॉन DF आ गया, आपके पास आ गया DP अपॉन DE एंड DQ अपॉन DF। अब हमने जैसे लास्ट थ्योरम में क्या किया था, लास्ट थ्योरम में हमने इसको रिवर्स किया था, देन वन ऐड किया था, इसलिए कि हमें मुझे ऊपर वाली साइड
कि रेशो इन दोनों का चाहिए, इसको मैंने इसके इक्वल लिया था कि मैं इसके इक्वल इसको रख सकूं, इसलिए किया था। इसमें भी पहले हम इसका रिवर्स कर देंगे, देन 1 माइनस कर देंगे, उसमें मैंने 1 ऐड किया था। ठीक है, देखो क्यों कर रहे हैं ऐसा। इसको आप लिख सकते हो DE अपॉन DP इज इक्वल टू DF अपॉन DQ। देन आप क्या करोगे, DE अपॉन DP माइनस 1 इज इक्वल टू DF अपॉन DQ माइनस 1। इस कंप्लीट में से 1 माइनस कर रही हूं मैं, तो ये मेरे पास क्या आ गया, DE माइनस DP अपॉन DP इज इक्वल टू DF माइनस DQ अपॉन DQ। अब कंप्लीट DE में से आपने क्या माइनस किया, DP। DE में से DP माइनस किया तो आपके पास PE रह गया, PE अपॉन DP, PE अपॉन DP इज इक्वल टू DF में से DQ माइनस किया तो QF रह गया, DF माइनस DQ देन QF अपॉन DQ। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद फिर से रिवर्स कर दो, DP अपॉन PE इज इक्वल टू QF अपॉन DQ। क्लियर है यहां तक, DP अपॉन PE और QF अपॉन DQ आ गया आपके पास। अब देखो DP अपॉन PE क्या बन रहा है, DP अपॉन PE और DQ अपॉन QF, ये आपके पास BPT आ गई। BPT में होता था लाइन पैरेलल दी होती थी, कन्वर्स ऑफ BPT में होता था साइड्स का रेशियो इक्वल दिया होता था। तो अगर DP अपॉन PE DQ अपॉन QF के इक्वल हो, देन वी कैन सी बाय कन्वर्स ऑफ BPT PQ विल बी पैरेलल टू EF, है ना। अगर उन साइड्स का रेशियो इक्वल है तो दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होंगी, तो आप लिख सकते हो PQ पैरेलल है EF के। देन बाय कन्वर्स ऑफ BPT, देन बाय कन्वर्स ऑफ BPT PQ पैरेलल है EF के, PQ पैरेलल है EF के। अब अगर PQ पैरेलल है EF के तो उस पर बनने वाले एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल P एंगल E के इक्वल आ जाएगा, QF के PE और QF इक्वल हो जाएंगे, PE एंड QF इक्वल हो जाएंगे, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां तक क्लियर है। अब मेरे पास PE और QF इक्वल आ गए, देखिए वापस फिगर में PE और QF इक्वल आ गए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, PE और QF इक्वल आ गए। अब ट्रायंगल ABC और DEF को देखो, हमने यहां पर क्या किया, अगर मैं ट्रायंगल DPQ और DEF ले लूं, P और E और Q और F को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया, और इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल D तो कॉमन ही है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो आपको ये पता चला कि जो मैंने ये स्टेप किया वो मैंने क्यों किया, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। ठीक है, मैं देखिए यहां से रिपीट कर रही हूँ, टू ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो इक्वल दिया हुआ था, मैंने साइड्स का रेशियो इक्वल लेके बाय कंस्ट्रक्शन AB को DP लिया था, AC को DQ लिया था, उसको मैंने उसके प्लेस पर रख दिया। देन मैंने उसको रिवर्स किया, 1 माइनस किया, देन अगेन रिवर्स कर दिया। उससे मेरे पास PQ और EF बाय कन्वर्स ऑफ BPT पैरेलल आ गए। पैरेलल है तो उनकी साइड्स का रेशियो भी क्या आ गया, साइड्स का रेशियो इक्वल था तो पैरेलल आ गए, पैरेलल है तो एंगल्स इक्वल आ गए। अब दो एंगल्स इक्वल है ना, D कॉमन है, तो अब DPQ और DEF, DPQ एंड DEF इन ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF में। अब देखो एंगल D इज इक्वल टू एंगल D क्या है, कॉमन है। और अभी आपने प्रूफ क्या किया, किसको प्रूफ किया है, Q को F के इक्वल प्रूफ किया है और D को P को E के इक्वल प्रूफ किया है ना, यही किया ना, ये क्या है, प्रूफ्ड। अब इन दोनों से ट्राइंगल DPQ किसके कॉन्ग्रुएंट आ गए, ट्राइंगल DEF के। अगर टू ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, देन बाय CPCT क्या होगा, उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या लिख सकती हूं,
मैंने क्या लिया, डी, इसको मैं लिख सकती हूँ dp अपॉन, मैंने कंप्लीट ले लिया dp अपॉन de, dq अपॉन df एंड थर्ड साइड इज pq ना, pq अपॉन ef। ठीक है, इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा dp अपॉन de, dq अपॉन df, pq अपॉन ef। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम इसको, dp अपॉन de, dq अपॉन df इज इक्वल टू pq अपॉन ef बाय CP/CT। ठीक है, अभी मैं इन दोनों को इक्वल लेकर चलती हूँ। dp अपॉन de को मैंने इक्वल ले लिया pq अपॉन ef के। अब वापस चलिए, आप यहाँ पे जो dp है ना, ये dp किसके इक्वल है, ये dp ab के इक्वल है, तो dp के प्लेस पर मैं ab लिख सकती हूँ। तो मेरे पास आ गया ab अपॉन de। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे गिवन में ना ab अपॉन de, यहाँ देखो AB अपॉन DE AC अपॉन DF और BC अपॉन EF के इक्वल दिया हुआ है। तो जब ये AB अपॉन DE बन जाएगा तो इसको मैं BC अपॉन EF के इक्वल रख दूंगी। क्यों रख दूंगी वो भी देखिए आगे। AB अपॉन DE, DP इज इक्वल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये मेरे पास बन गया AB अपॉन DE इज इक्वल टू PQ अपॉन EF, और गिवन है AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, ये गिवन है आपको। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है फर्स्ट और सेकंड में, तो PQ अपॉन EF BC अपॉन EF के इक्वल हो जाएगा। देन वी कैन से PQ अपॉन EF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर भी इक्वल हो जाएगा। तो PQ किसके इक्वल आ गया, BC के इक्वल आ गया। PQ किसके इक्वल आ गया, BC के इक्वल आ गया। अब देखिए वापस PQ किसके इक्वल आ गया मेरे पास, BC के। यहाँ पर PQ BC के इक्वल आ गया। अब आपने AB को तो DP के इक्वल एज्यूम किया था, AC को भी DQ के इक्वल एज्यूम किया था, और BC को आपने PQ के इक्वल प्रूफ कर दिया। तीनों साइड्स इक्वल हैं तो साइड से दोनों ट्राइंगल से अगेन कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पहले मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, अब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रही हूँ। BC और PQ आ गए, AB DP AC DQ बाय कंस्ट्रक्शन हम एज्यूम करके चल रहे थे इक्वल है। देन ट्राइंगल ABC एंड DPQ, ABC then triangle ABC and DPQ कॉन्ग्रुएंट आ गए। क्यों आए, क्योंकि PQ BC के इक्वल है, और हमने क्या एज्यूम किया था, AB को AD के इक्वल एज्यूम किया था। यहाँ पर फिर से फिगर में देखिए, AB और DP को इक्वल लिया था, AC DQ, AB DP AB DP और AC DQ, ये मैंने कंस्ट्रक्शन से लिया था और ये मैंने अभी प्रूफ किया। तीनों साइड्स इक्वल हैं तो साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से क्या हो जाएगा, CPCT से क्या होगा, इनके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। देन बाय CPCT एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, साइड्स का रेशियो मुझे इक्वल दिया हुआ था, मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना था। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ किया तो फाइनली ट्राइंगल ABC सिमिलर आ गए ट्राइंगल DEF के। ABC ट्राइंगल DEF के सिमिलर आ गए, हेंस ये आपको प्रूफ करना था। थ्योरम 6.3 से थोड़ी लेंथी थी, लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें हमें एंगल्स इक्वल दिए हुए थे, साइड्स का रेशियो इक्वल फाइंड आउट करना था। इसमें साइड्स का रेशियो इक्वल दिया हुआ है, एंगल्स को इक्वल करना है। देखिए मैं आपको 3 स्टेप्स में बता देती हूँ इसको एक बार इन शॉर्ट। फर्स्ट में हमने जब
साइड्स का रेशो इक्वल लेके चले, तो फाइनली मैंने क्या किया, साइड्स का रेशो इक्वल लिया। कंस्ट्रक्शन में ये वाली चीज इस दूसरे ट्राइंगल की साइड के इक्वल थी, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मैंने दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव कर दिया था। जब पैरेलल आई तो एंगल्स भी इक्वल आ गए। वो इसलिए क्या, क्योंकि सेकेंड स्टेप में मैं ऊपर वाले ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल को क्या कर रही हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रही हूँ। अगर वो कॉन्ग्रुएंट आएंगे तो साइड्स का रेशो इक्वल आ जाएगा। साइड्स का रेशो इक्वल आएगा, 3 साइड्स का रेशो हम इक्वल ले लेंगे और एक टर्म हम गिवन से ले लेंगे कि ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल था, तो वो बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल आ जाएगा। जब ये सारा तीनों इक्वल हो रहे हैं तो फाइनली डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो पी क्यू और बी सी इक्वल हो गए। अब दो साइड्स मैंने ऑलरेडी एज्यूम कर रखे हैं बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल, एक साइड को मैंने थर्ड स्टेप में इक्वल प्रूव कर दिया। अब तीनों साइड इक्वल हो गई तो ये दोनों ट्राइंगल अगेन क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। पहले मैंने एक ही ट्राइंगल के दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था, फिर मैंने क्या कर दिया, दोनों अलग अलग को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो फिर वहां से क्या आ गया, अगर है तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट स्टेप में मैंने ए डी बी पी सी क्यू लिखा है ना, यहाँ पे पहले आएगा ये बी हमारे पास डी के इक्वल होगा और सी हमारे पास एफ के इक्वल होगा, और फिर ये फाइनली डी और पी इक्वल और एफ और क्यू इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये इसके इक्वल था ना जब हमने उनको आपस में क्या प्रूव किया था, पैरेलल प्रूव किया था। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पे एंगल इक्वल थे, तो डी पी इक्वल हो जाएंगे, एफ और क्यू इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। ये थ्योरम 6.4 थी। इसको अच्छे से नोट डाउन करके समझ के स्टेप बाय स्टेप करना, एकदम से याद नहीं होगी। अगर स्टेप बाय स्टेप 3-4 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट में हम थ्योरम 6.5 करेंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।